अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। शामी साहब, हमारी सियासत जो है वो नवंबर में होने वाली अहम तैनाती के गिर्द ही घूम रही है। इमरान खान साहब ने जो कामरान खान साहब को इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने ये कहने की कोशिश की और बल्कि इन अदर वर्ड्स तजवीज़ दी कि इस तैनाती को तब तक मौखर किया जाए जब तक नए इंतखाबात नहीं हो जाते, लेकिन हुकूमत ने इस तजवीज़ को मानने से इनकारी और वो कहते हैं कि मौजूदा वज़ीर आज़म का इख्तियार है और वही अहम तैनाती करेंगे। मुझे बताइएगा शामी साहब, फ़र्क क्या पड़ता है ये तैनाती इंतखाबात से पहले हो जाए या बाद में हो जाए, इसको क्यों इतना बड़ा इशू बना दिया गया है? देखें, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये लगता है कि आर्मी चीफ की तकर्री उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होनी चाहिए। उन्हें यकीन है कि वो इंतखाबात जीत जाएंगे और उसके बाद अपनी मर्ज़ी का चीफ जो है मुकर्रर कर देंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें हुकूमत से बात करना पड़ेगी। अगर हुकूमत से वसी तर मामलात पर मुज़ाकरात हों और इत्तफाक राय हो जाए तो फिर तो उनकी तजवीज़ मानी जा सकती है, लेकिन अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ कुशादा दिली के साथ बातचीत नहीं होगी, तो फिर हुकूमत अपने रास्ते पर गामज़न रहेगी और खान साहब अपना मुतालबा करते रहेंगे। हुकूमत का मौक़िफ़ तो ये है कि दस्तूर ने वज़ीर आज़म को ये इख्तियार दिया है कि वो आर्मी चीफ का तकर्रुर करें और वो तकर्रुर कर गुजरेंगे। लेकिन मसला ये है कि खान साहब को अगर ये बात पसंद ना आई तो उस पर भी वो एक हंगामा खड़ा करेंगे और ये कोई अच्छी बात नहीं होगी अगर पाकिस्तान का एक इंतहाई बावकार अदारा जो है उसके मामलात को पब्लिक में डिस्कस किया जाए और उसको पुलिसाइज किया जाए। इसके नुकसानात जो हैं वो हम सबको उठाना पड़ेंगे। नहीं, मर्जी का आर्मी चीफ इमरान खान वज़ीर आज़म बनकर लगाएं या मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लगाएं, इससे दूसरे को नुकसान क्या होगा और जो अपनी मर्जी से लगाएगा उसको फ़ायदा क्या होगा? एक इदारे का सरबराह है, एक सीनियरिटी लिस्ट में 5-6 नाम हैं, उनमें से एक नाम ने जो है ना वो आर्मी चीफ लगना है, तो इससे फ़ायदा नुकसान किसी को क्या है? असूली तौर पर तो आपकी बात दुरुस्त है। जो सीनियर जनरल्स हैं, 5 हों या 6 हों या 4 हों, उन्हीं में से किसी को ये ओहदा संभालना है। कोई बाहर से तो ला के किसी शख्स को ये जिम्मेदारी सौंपनी नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल इमरान खान साहब का तजर्बा भी उनको ये बता रहा है और जो अपोजिशन है वो भी कोई इसी तरह की बातें करती रही है कि आर्मी चीफ का जो मनसब है उसका बड़ा किरदार होता है मुल्की मामलात में, और अगर हुकूमत के साथ उसका मामला दुरुस्त ना हो तो हुकूमत जो है डिस्टेबल हो जाती है और काम नहीं कर पाती। ये एक नफ्सियाती सी कैफियत है जिसमें हमारे अहले सियासत मुब्तला हैं, तो इसी के हवाले से वो गुफ्तगू करते हैं और मुतालबे करते रहते हैं। लेकिन एक और भी तो चीज़ कंफ्यूज करती है ना कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा आर्मी चीफ, इनको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ताकतवर लोग देखते रहे, सियासी अदम इस्तेहकाम को रोक भी सकते थे, और उन्हीं की मौजूदगी में नए इंतखाबात की जब बात करते हैं तो अदम एतमाद से एतमाद की तरफ शिफ्ट होना, क्या आप समझते हैं कि ये उस बैकग्राउंड मुलाकात का नतीजा जिसके आजकल चर्चे हो रहे हैं? हो सकता है कि किसी मुलाकात के नतीजे में ऐसा हो रहा हो और राब्ते भी मौजूद हों, और सुनगुन तो यही है कि कुछ ना कुछ राब्ते जो हैं वो अपना काम दिखा रहे हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं किसी वक्त कोई भी बात कर सकते हैं और कोई मौक़िफ़ भी इख्तियार कर सकते हैं। तो इस वक्त वो समझते हैं कि अगर मौजूदा आर्मी चीफ जो है वो बरसर कार रहते हैं तो उनको इसका कोई नुकसान नहीं होगा, वो जीत कर अपनी मर्जी के मुताबिक तकर्री कर सकेंगे। उस फ़ायदे पर उनकी नज़र है। अब वो इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी उनको हासिल होती है या नहीं होती, ये तो बात की बात है। इस वक्त तो कम अज़ कम वो इसी तसव्वुर में है। लेकिन कल जो इमरान खान ने एक बार फिर से बात की कि दीवार से लगाने की मज़ीद कोशिश की तो मैं इस्लामाबाद एहतजाज की कॉल दूंगा लोगों को, तो ये बात सुन के कल लगा कि अगर कोई मुलाकात हुई है तो उसके कोई अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं है, तो अगर होते तो शायद खान साहब दोबारा ये बात ना करते। देखिए, 100% मुतालबात तो किसी के भी पूरे नहीं हो सकते और 100% ख्वाहिशात भी पूरी नहीं हो सकती। ख्वाहिशात को एक हद के अंदर रखना होता है और अगर उस हद के अंदर रखें तो फिर कोई एडजस्टमेंट हो जाती है। अब अगर खान साहब जो हैं वो अपनी जो ख्वाहिशात हैं
उसको थोड़ा सा समेट लेंगे तो उसमें उनके लिए कोई रास्ता कुशादा हो जाएगा। और अगर वो ख्वाहिशात को फैलाएंगे तो वो खुद उनकी सियासत भी सिमट सकती है। तो ये एक इम्तिहान होता है लीडरशिप का, और अगर इसमें कोई बैलेंस बरकरार न रहे तो फिर खसारा हाथ में आता है। शामी साहब, जितने इस वक्त मौशी हालात जो हैं वो अबतर हो चुके हैं, मौजूदा हुकूमत को भी ऐसी बात नहीं है कि उनको अदराक नहीं है, उनको अदराक है। बल्कि इवन मरीम नवाज खुलेआम इस चीज़ का जो है ना वो एतराफ़ भी करती हैं और लाताल्लुकी का इजहार करती हैं कि इनकी पता नहीं क्या पॉलिसी है, मैं नहीं मानती, ये इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का इदराक होते हुए कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, इलेक्शंस लेट होते जाएंगे, इस हुकूमत को मज़ीद नुकसान होगा आने वाले इलेक्शंस में। अगर मज़ीद और मुश्किल फैसले हुए तो इस चीज़ का अदराक होते हुए इलेक्शंस को डिले करना, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, इलेक्शन को डिले करने का मामला नहीं है, इलेक्शन को वक्त मुकर्रर पर कराने का मामला है। जो दस्तूर ने जो असेंबली की मुद्दत मुकर्रर की है, अगर उसके मुताबिक इलेक्शन होते हैं तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन डिले हो गए हैं। हाँ, इमरान खान साहब इलेक्शन जल्दी कराना चाहते हैं, तो अगर वो जल्दी इलेक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए फिर उनको मिल बैठकर कोई बात करनी होगी, और इत्तेफाक राय से अगर कोई मामला हो जाए तो वो अच्छी बात होगी। लेकिन आप उसको डिक्टेट नहीं कर सकते, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते वो बात आपकी माने। तो मामला जो है ये नहीं है कि इंतखाबात जो हैं वो ताखीर का शिकार हो रहे हैं। मामला ये है कि इंतखाबात वक्त पर होंगे या वक्त से पहले होंगे। तो खान साहब जो हैं वक्त से पहले इंतखाबात कराना चाहते हैं, उन्हें ये भी देखना चाहिए कि इस वक्त तकरीबन 1/3 मुल्क जो है वो बारिश में और सैलाब के पानी में डूबा हुआ है। तो और कितने 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो बेघर हैं, खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, और बीमारियां उनको घेरे हुए हैं, वबाएं उनका ताक़ुब कर रही हैं। और बलूचिस्तान और सिंध के जो हालात हैं उसको देखकर, उनको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ इंतखाबात फौरी कराए जा सकते हैं। अगर इंतखाबात वहाँ फौरी नहीं हो सकते तो क्या मैसेज हम देंगे उन लोग भाइयों को अपने कि हमें आपकी कोई परवाह नहीं है, अगर आप वोट नहीं दे सकते तो ना दें, हम तो अपनी डफली और अपना राग बजाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखकर और जिन पर गौर करके बात करनी पड़ेगी और फैसले करने पड़ेंगे। कोई एकतरफा तौर पर तो कोई इक़दाम नहीं किया जा सकता ना। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। गी का इजहार कर रहे हैं MQM की क़यादत ने सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों से आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया है। आज खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कराची आने और इस मामले का जवाब देने का मुतालबा किया और कहा कि वज़ीर आज़म साहब हमें भी कोई जवाब बताएं कि हम आपका साथ क्यों दें। हुकूमतों के साथ रहने की एक वजह यरगमाल बने हमारे लापता साथी हैं, हम जिंदा रहेंगे तो ही अपने हुकूक हासिल कर सकेंगे। दूसरी तरफ MQM के सीनियर रहनुमा वसीम अख्तर ने कहा कि अगर हमारे लापता कारकुन बाजियाब ना हुए तो अपनी हुकूमत खुद संभालें। क्या शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म इसलिए बनाया था कि अपने कारकुनान की लाशें उठाएं? नाजरीन, अगर इत्तेहादी जमातों में इख्तलाफात तूल पकड़ते हैं और जैसे MQM के रहनुमा वसीम अख्तर ये इंदिया दे रहे हैं कि हमारे कारकुनान की लाशें आती नहीं, तो फिर हुकूमत में रहने का क्या फ़ायदा? अगर MQM वफाकी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करती है तो क्या ऐसी सूरत में मौजूदा वफाकी हुकूमत कायम रह पाएगी? और क्या मौजूदा मसाइल के साथ ये हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर पाएगी, या फिर कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऑप्शन ही बेहतर होगा? मैं बात करूँगी, मुझे MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपका। ख्वाजा साहब, MQM के कई साल पहले से लापता कारकुनान की अब जो लाशें मिलना शुरू हो गई हैं,